अब जो है अगला क्वेश्चन चौथा इसी का जो है पहला का चौथा ही बताएंगे, ठीक है। पहला का चौथा इसमें आगे बताते हैं। पहला का चौथा कहता है क्या, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर जो है x y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित r संबंध, ठीक है। पहला का चौथा क्वेश्चन z कह रहा है, ठीक है। z का मतलब क्या हो जाता है, z का मतलब होता है चाहे पूर्णांक है, ठीक है ना। z का मतलब पूर्णांक हुआ, चाहे माइनस मिले चाहे प्लस मिले, किधर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले r बराबर जो दिया गया है क्या, x y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। इस प्रकार से सबसे पहले इसमें समतुल्य संबंध निकालते हैं। समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध निकालते हैं तो x माइनस वाई, ठीक है। इस बात ये एक पूर्णांक आना चाहिए, एक पूर्णांक है। देखिए कैसे है हम बताते हैं। x देखिए इसमें जो है चाहे स्वतुल्य क्या कहता है, स्वयं से स्वयं, ठीक है, संबंध होना चाहिए। अगर x में यानी माना कि x से ही x घटाते हैं तो जीरो आएगा, ठीक है। जीरो आएगा तो जीरो क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब अगर देखिए x x बिलोंग्स टू r हो रहा है पहले कि नहीं, इसको बात चर्चा कर लेते हैं। माना कि अगर 5 लेते हैं, 5 से 5 घटा देते हैं तो बताइए क्या जीरो आएगा। जीरो क्या है, पूर्णांक है कि नहीं है, पूर्णांक है। तो इसका मतलब स्वयं से स्वयं कुछ संबंध हो रहा है, इसलिए जो है स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पर लिख देते हैं, अर्थात x माइनस एक्स बराबर जीरो एक पूर्णांक है कि नहीं है, एक पूर्णांक है। यहाँ पर हो गया r, इसलिए r स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब जो है क्या होगा, अब निकालते हैं सममित संबंध, दूसरा सममित संबंध, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पहले मानते कुछ, जैसे माना x y बिलोंग्स टू r, ठीक है। यानी जो है x माइनस वाई घटाएंगे तो एक पूर्णांक आना चाहिए, है कि नहीं, एक पूर्णांक है कह रहा है। तो क्या 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 y में x घटाएंगे तो ये पूर्णांक आएगा, हाँ आएगा। चाहे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर माना कि 5 में 4 घटा देते तो एक आता है क्या, 4 में 5 घटाएंगे तो माइनस एक आएगा। ये दोनों पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है माइनस एक भी पूर्णांक है कि नहीं। y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिए। अब y माइनस एक्स पूर्णांक है तो इसका मतलब ये सममित संबंध है, इसलिए r सममित संबंध है, r सममित संबंध है, ठीक है। अब एक और बच्चा है संक्रामक संबंध, देखिए संक्रामक संबंध। अगर x y बिलोंग्स टू r हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जो है कुछ और ले लेते हैं, y z बिलोंग्स टू r हो रहा है तो x z बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं x में y घटेगा तो एक पूर्णांक है, ठीक है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, क्योंकि कुछ भी घटाइए, जीरो घटाइए कुछ भी घटाइए सभी एक पूर्णांक ही है।
अब देखिए अगर ये पूर्णांक है, माना कि यहाँ पर जो लेते हैं x का मान लिए हैं 2, y का मान लिए हैं 3, z का मान लिए 4। ठीक है, 2 में से 3 घटाते हैं तो -1 आता है, ये भी पूर्णांक है। 3 में से 4 घटाते हैं तो -1 आता है, ये भी पूर्णांक है। और 2 में से 4 घटाएंगे तो भी एक पूर्णांक -2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x माइनस जेड भी घटेगा तो भी एक ही पूर्णांक ही आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, इसलिए R संक्रामक संबंध है, R संक्रामक संबंध है। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए तीनों जो है संक्रामक संबंध हो गया है। ठीक है, तीनों संक्रामक संबंध हो गया, सॉरी तीनों संबंध जो है आ गया है। समतुल्य संबंध है, समी संबंध भी है और संक्रामक संबंध भी है। ठीक है, अब जो है पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा, पांचवा जो है, पांचवा में 5 है, पांचवा में 5 है तो इसका नंबरिंग करने में भी थोड़ा सा कठिनाई होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5 का ए नंबर आ चुका है। ठीक है, इसमें जो r बराबर दिया गया है क्या, x, y सच डेट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करता है या कार्य करते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें जो है डायरेक्ट भाषा लिखते हैं, जहां कोशिश होगा डायरेक्ट भाषा को डायरेक्ट भाषा लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिए क्या समय स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध का मतलब है कोई आदमी जो है खुद से संबंध हो रहा है, यानी जो x स्थान पर काम कर रहा है तो वह करेगा, कोई स्वयं अपने स्थान पर काहे न काम करेगा, है ना। कोई स्वयं अपने स्थान पर काम कर सकता है, y अपने स्थान पर काम कर सकता है, x अपने स्थान पर काम कर सकता है, तो इसका मतलब संबंध बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, जो है लिख सकते हैं x, x बिलोंग्स टू r, अर्थात x और x, यानी x और x स्वयं है तो लिख सकते हैं x और x एक ही स्थान पर कार्य करता है। ठीक है, एक ही स्थान पर कार्य करता है, कार्य करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्वतुल्य संबंध है, इसलिए R स्वतुल्य संबंध है। इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, फिर देखते हैं x और y एक साथ काम कर रहा है एक जगह पर, तो क्या, तो y और x एक जगह पर काम करेगा निश्चित रूप से। माना कि श्याम और लाल एक जगह पर काम कर रहा है, श्याम एक जगह, मतलब श्याम और लाल एक ही जगह पर काम कर रहा है, क्या लाल और श्याम एक जगह पर काम करेगा, हाँ करेगा निश्चित रूप से। तो यहाँ पर जो जगह x y बिलोंग्स टू r, तो y x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इसका मतलब है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है या कार्य करते हैं, तो y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, है कि नहीं। चलिए ये तो हो गया, तब क्या हो गया, ये तो R जो है सममित संबंध हो गया, सममित संबंध हो गया। अब तीसरा पढ़ाते हैं। देखिए 3 आदमी है, एक आदमी है पंकज, एक आदमी है सुधीर, एक आदमी है हरि। ठीक है, 3 आदमी है, तीनों एक ही जगह पर काम करता है, नहीं यह भी निश्चित नहीं। पहले क्या कहते हैं, पहले कहते हैं पंकज सुधीर एक जगह पर काम कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं सुधीर हरि एक जगह पर काम कर रहा है, तो पूछ रहा है क्या पंकज और हरि एक जगह पर काम कर रहा है निश्चित रूप से, है कि ना। माना कि जो है पहले बोले ना पंकज सुधीर एक जगह पर काम कर रहा है, माना कि पंकज सुधीर मिश्रा जी के घर में काम कर रहे हैं या मिश्रा जी के दुकान में काम कर रहे हैं।
ठीक है। पंकज सुधीर मिश्रा जी के काम कर रहा है, फिर सुधीर हरी मिश्रा जी के दुकान में काम कर रहा है, घर में काम कर रहा है। तो क्या बताओ, पंकज हरी काम करेगा एक ही जगह पर? हाँ करेगा, निश्चित रूप से, ठीक ना, करेगा। क्यों? क्योंकि तीनों एक ही जगह पर है। पंकज सुधीर एक जगह पर, फिर सुधीर हरी एक जगह पर, तो सुधीर पंकज भी एक जगह, सॉरी पंकज हरी भी एक जगह पर होगा, ठीक ना। इस प्रकार से होगा। यहाँ पर लिखेंगे x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r, तो x, z बिलोंग्स टू r होगा, ठीक है। अर्थात x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तथा y एवं z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो x तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, r जो है स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। इसलिए r जो है संक्रामक संबंध है, ठीक है। r संक्रामक संबंध है, ठीक ना। चलिए, हो गया, बिल्कुल आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक ना। इसमें ज़्यादा कठिनाई भी नहीं है। इसी प्रकार से जो है दूसरा भी बनेगा, ठीक ना। तो उसको भी चलिए हम बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है r बराबर जो है x, y सच डैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं या काम करते हैं एक ही जगह पर, दोनों एक ही बात है, ठीक ना। मोहल्ले में रहते हैं, जैसा ये है वैसा भी यही होगा, सेम टू सेम हो सकता है। सेम टू सेम आप कॉपी भी कर सकते हैं। पहले लिख सकते हैं x, x बिलोंग्स टू r, अर्थात x और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। रहेगा कि नहीं रहेगा? दोनों एक ही, मतलब x जो सब एक ही मोहल्ला में रहेगा, मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। इसलिए r सतुल्य संबंध हो गया, यानी है। फिर जो है दूसरा लेते हैं x, y बिलोंग्स टू r तथा, या तो अगर माना कि x और y एक ही मोहल्ला में रहता है तो y भी और x भी एक ही मोहल्ला में रहेगा, ठीक है। यानी अर्थात x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो y और x भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं या रहेंगे, ठीक है। इसलिए r एक सममित संबंध है, ठीक है। r एक सममित संबंध है। अब एक और बचा है क्या, माना कि x और y एक मोहल्ला में रहता है, फिर जो है y और z भी एक मोहल्ला में रहता है, तो जो होगा x और z भी एक ही मोहल्ला में रहेगा, है कि नहीं? अर्थात कह सकते हैं क्या, x और y एक ही मोहल्ला में रहते हैं, एक ही मोहल्ला या मोहल्ले में रहते हैं,
तथा y और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो x और z भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे ठीक है। इसलिए R एक संक्रामक संबंध है। बोले ना, जो है 5 का A और 5 का B, सॉरी 5 का A 5 का B है ये, ठीक है। 5 का B दोनों एक ही जैसा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 का C की तरफ। 5 का C, इसमें क्या कर रहा है, R बराबर कर रहा है क्या, x, y सच डेट x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। क्या है, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए आप देखिए, इसमें पहला निकालते हैं। क्या बताइए, क्या कोई स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है ना। अगर एक्स से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि कोई स्वयं से लंबा नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे क्या, x, x नॉट बिलोंग्स टू R, अर्थात कोई भी स्वयं से लंबा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए R समतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं क्या, x, y बिलोंग्स टू R, यानी x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो बताइए क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक है। माना कि देखिए ये हुआ x और ये हुआ y, इसका माना कि ऊंचाई अगर लंबाई है तो 7 सेंटीमीटर, तो ये से 7 से ज़्यादा होगा, 14 होगा। अब क्या बताइए, ये लंबा है कि ये लंबा है, x लंबा है। अगर y से लंबा x है, यानी x लंबा है y से, तो y जो होगा x से लंबा होगा नहीं, छोटा हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी जो है x y बिलोंग्स टू R हो रहा है, लेकिन y x नॉट बिलोंग्स टू R होगा, अर्थात x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन y x से 7 सेंटीमीटर क्या है, 7 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है ना। लंबा पूछ रहा, छोटा हो गया, इसलिए R सममित संबंध नहीं है, R सममित संबंध नहीं है। चलिए एक और बचा हुआ है। माना कि लेते हैं x है 7 है, माना कि x है y है 7 सेंटीमीटर, x है इससे 7 सेंटीमीटर अधिक। फिर कह रहा है क्या बताइए, z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें यहाँ पर लिखेंगे क्या, x जो है y बिलोंग्स टू कर रहा है R से, फिर y जो है क्या है, y बिलोंग्स टू R हो रहा है, यानी जो है y x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। फिर जो है
वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, तब नहीं 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। फिर जो है क्या बताइए, जो है 1 नहीं 0 सेंटीमीटर होगा तब ना, जो है एक्स और जेड जो है 4 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं ये क्या हो सकता है 14 सेंटीमीटर लंबा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक ना, इसलिए ये बिलोंग्स टू नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स हो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, लेकिन एक्स कॉमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो है एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तथा वाई जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन क्या हो गया, एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है, 14 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, इसमें कोई संबंध आप नहीं है, ठीक है ना। इसमें ये तो ना तो सतल संबंध है, ना सम्मित संबंध है, ना संक्रामक संबंध है, ठीक है। ये था सी नंबर क्वेश्चन, 5 का पहला का 5वां का सी नंबर क्वेश्चन। अब जो है पहला का 5वां का डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। डी नंबर कहता है क्या, आर बराबर जो है एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स कॉमा वाई की पत्नी है। ओहो, पत्नी उतनी वाली बात आ गया क्या। चलिए देखिए, कोई स्वयं पत्नी नहीं हो सकती है कि नहीं, यानी एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, अर्थात कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती है, इसलिए आर एक समतुल्य संबंध नहीं है, आर एक समतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पर। देखिए, अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी हो सकती है या नहीं, बताइए। एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी हो सकती है, नहीं हो सकती। वाई तो एक्स की पति हो जाएगा, ठीक ना। अगर एक्स वाई की पत्नी है, एक्स पत्नी है वाई की, तो वाई एक्स की पति होगी, ठीक है। जहाँ लिखेंगे अर्थात एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पति होगा, इसलिए आर एक सम्मित संबंध नहीं है। तीसरा पर आते हैं, अगर एक्स वाई की पत्नी है तथा वाई जेड की पत्नी है, जो कि बात संभव ही नहीं है, ये बात संभव ही नहीं है, यह संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, कोई जो है अगर एक्स वाई की पत्नी है तो क्या वाई पत्नी हो सकता है जेड के, वाई तो पहले से पति है कि नहीं, तो वाई पत्नी बन ही नहीं सकती है कि नहीं। वो एक्स जो है पत्नी है पहले से, तो वाई पति है, तो वाई अगर पति है तो फिर यहाँ पर वाई पत्नी कैसे बन रहा है, यह संभव नहीं है, सीधा सीधी। इसलिए आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है।
हो गया। आर जो है ना तो संक्रामक हुआ, ना सम्मित हुआ, ना ही स्वतुल्य हुआ। ठीक ना। यहाँ से बहुत इजी है जी, है ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। अब जो है 5वां का ई नंबर है, कहता है आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स वाई के पिता है। ये कुछ कुछ तो लग रहा है, चलिए देखते हैं। पहले कोई स्वयं का पिता हो सकता है, ये पहले बता दीजिए। नहीं हो सकता है कि नहीं, कोई स्वयं का पिता नहीं हो सकता, अर्थात कोई स्वयं का पिता नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए आर जो है क्या है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। चलिए भाई, और स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो अब आते हैं सम्मित पर। अगर एक्स वाई का पिता है तथा वाई एक्स का पिता हो सकता है, तो नहीं हो सकता। वाई जो होगा एक्स का बेटा होगा। एक्स जो है वाई का पिता है, यानी एक्स क्या है, पिता है वाई का, वाई बेटा है। तो वाई बेटा है तो एक्स कैसे पिता है, देखिए वाई बेटा है तो वाई कैसे बेटा बन, यहाँ पर पिता बन जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर वाई एक्स का पिता है तो यहाँ पर उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहले जो है एक्स जो है पिता है वाई का, तो यहाँ पर वाई जो है बेटा है एक्स का। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा, अर्थात एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का बेटा है। ठीक है, क्या है, बेटा है। ठीक ना, तो यहाँ पर हो गया। इसलिए आर जो है सम्मित संबंध नहीं है, नहीं है। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं। अगर एक्स वाई का पिता है तथा वाई जेड का पिता है, ये संभव है। वाई एक्स वाई का पिता है, वाई जो है जेड का पिता है, तो बताइए क्या एक्स और जेड, एक्स जो है जेड का पिता होगा, नहीं, एक्स जो है जेड का बाबा होगा, दादाजी होगा। समझिए, ये बाप ये बेटा हो गया, फिर ये बेटा तो ये बाप, यानी इस दोनों में क्या रिलेशन है, पोता बाबा पोता का, दादा पोता का रिलेशन है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है नोट, अर्थात एक्स वाई का पिता है तथा वाई जेड का पिता है, तो एक्स जेड का दादा है। ठीक है, दादा है। इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब जो है यहाँ तक जो है कितना है, एक का पहला यानी प्रश्नावली 1.1 का एक पहला का 5वां का 5 तक हो गया है। अब जो है दूसरे क्वेश्चन से बचा हुआ, देखिए एक का जो है एक का ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है। ठीक है, तो जो है यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पैसेंस से बनाए रखे हैं। तो आप अच्छे से यहाँ तक देखिए, अगर यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक ना, इससे जो है हमको भी खुशी मिलेगा। अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को तहे तहे दिल से धन्यवाद है। ठीक है, अब जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें है जो क्वेश्चन दूसरा से आप लोगों को सोल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।